राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से, श्री जी की कृपा से ऐसी प्रेरणा मिल रही थी कि क्यों ना हम सारे भक्तजन श्री ठाकुर जी के भक्तों का पावन चरित्र श्रवण करें। श्री जी ऐसे कई दिनों से प्रेरणा दे रही हैं कि हम भक्तों के उन पावन चरित्र को श्रवण करेंगे तो हमें श्री ठाकुर जी और श्री प्रिया जी के चरणों में स्थान मिलेगा। और हमें पता होना चाहिए कि अगर हम भक्तों के चरित्र को श्रवण करते हैं तो उनके जो चरित्र हैं उन्हें श्रवण करते हैं तो उनकी जो थोड़ी थोड़ी जो गुण हैं वो हमारे अंदर भी आने लगते हैं। तो हम अपने ही भला के लिए अगर प्रभु के भक्तों के चरित्र श्रवण करेंगे तो कितना अच्छा होगा। इसीलिए श्री किशोरी जो हमें प्रेरणा दी कि आज हम श्री रसिका आचार्य श्री हरि राम व्यास जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण करें। तो आज श्री हरिराम व्यास जी महाराज के चरित्र का प्रथम भाग है। चलिए हम श्रवण करते हैं श्री जी की कृपा से। तो नाभा गोस्वामी द्वारा रचित श्री भक्तमाल जी में यह जो चरित्र है यह लिखित है। तो नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, ये जो भक्त हुए हैं, आप जो भक्त हैं, वो हर भक्त जन में, हर किसी में अपने प्रभु का दर्शन किया करते थे। हर भक्तों में यही मेरे ठाकुर जी हैं और हर भक्त को प्रणाम किया करते थे। वे साधु संतों में प्रभु का दर्शन किया करते थे। तो स्वामी जी महाराज जी परशुराम जी का दर्शन भी सभी भक्तों में किया करते थे। जिस प्रकार भगवान परशुराम जी ने अपने फरसे के द्वारा जो राक्षस जन थे उनको मारा था, ऐसे दुष्ट व्यक्तियों को पृथ्वी पर से हटाया था, उसी प्रकार जो हमारे संत जन हैं वे जो उनके संत जनों के आश्रय में जो भक्त आते हैं उन पे कृपा करके उनके अंदर जो दुर्गुण है, जो खराब गुण है, उन्हें मार देते हैं, हटा देते हैं। वे ऐसे परशुराम जी को भक्तों में देखते थे, संतों में देखते थे। और श्री रामचंद्र जी का दर्शन वो भक्तों में किया करते थे। कैसे करते थे? वे कहते थे, जिस प्रकार हमारे श्री राम जी ने राम सेतु बनाकर सारे लोगों को पार वहाँ श्रीलंका भिजवाया, उसी प्रकार जो संत जन हैं वो संसारी रूपी माया में से जो उनके आश्रित जो भक्त आते हैं, उनके आश्रित जो शिष्य आते हैं, उन्हें वो ठाकुर जी के पास पार करवा देते हैं, ले जाते हैं। ऐसे वे संतों में दर्शन किया करते थे। तो तब व्यास जी महाराज को सबसे प्रिय कंठी और ऊर्ध्वकुंड तिलक था, बहुत प्रिय। वे सोचते थे जिस प्रकार एक सुहागिन स्त्री अपने गले में मंगलसूत्र पहनती और माथे में बिंदी और सिंदूर लगाती है, उसी प्रकार जो भक्त होता है वो अपने गले में कंठी और ऊर्ध्वकुंड तिलक अपने मस्तक पे लगाता है, जो कि बताता है कि ये अकेला नहीं, इसका कोई नाथ है जो कि हमारे जगन्नाथ है। तो इन्हें तुलसी की कंठी और ऊर्ध्वकुंड तिलक बहुत प्रिय था। तो ये जिस भी व्यक्ति को देखते, अगर उस व्यक्ति, भले वो व्यक्ति भजन ना करता हो, कुछ ना करता हो, ना नाम ही ढंग से लेता हो, परंतु उसने तुलसी पहनी है, तुलसी जी को धारण किया है और ऊर्ध्वकुंड तिलक लगाया है, तो व्यास जी तो उसके तुरंत चरण स्पर्श करने लगते थे, तुरंत चरण स्पर्श करने लगते थे। तो जो बाकी लोग होते थे वे कहते थे, आया बड़ा भक्त बनता है। कौन सा बड़ा भक्त बनता है ये? तो क्या किया उन लोगों ने, निंदक लोगों ने? उन्होंने सोचा बड़ा भक्त बनता है जिसके गले में तुलसी की माला और ऊर्ध्वकुंड तिलक देता है, उसके पैर छूने पड़ता है। तो इन्होंने क्या किया, इन सारे निंदकों ने, इन्होंने एक गधे को लाया और गधे के गले में कंठी पहना दी और ऊर्ध्वकुंड तिलक लगा दिया। अब वो हरिराम व्यास जी के सामने प्रकट कर दिया उस गधे को। तो जब हरिराम व्यास जी ने उस गधे को देखा जो कि ऊर्ध्वकुंड तिलक लगाया है, कंठी माला पहना है, तो व्यास जी
ने तुरंत वहाँ उसके तरफ दौड़े और उसके चरण स्पर्श करने लग गए। बताइए, इतने इतने सहज होते हैं भक्तजन। निंदक तो देखते के देखते रह गए, उनको अपना उत्तर मिल गया और व्यास जी ने अपना कार्य कर दिया, उन्होंने उसके चरण स्पर्श कर लिए। इस प्रकार वो तुलसी की कंठी और तिलक का इतना आदर, सम्मान और प्रेम किया करते थे। तो महाराज जी का जन्म, आपका जन्म ओरछा नगर झांसी के पास बुंदेलखंड में हुआ था। आपका जन्म 1567 में हुआ था। आपके पिताश्री का नाम सुखमोहन मिश्र जी था और आपके माताश्री का नाम देविका मिश्र था। आपका जन्म यहीं इसी परिवार में हुआ था। आपके पिताश्री राज पुरोहित थे और 1000 गांव के वे पुरोहित थे। आप बड़े हुए, आपका विवाह हुआ, आपके पुत्र हुए, आपकी पुत्री हुई। फिर आपका उस समय आपका नाम था हरि राम शुक्ल, उस वक्त आपका नाम था। तो आपका विवाह हुआ और आप पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। तो आप शास्त्रार्थ किया करते थे। जगह जगह पे जाकर श्री हरि राम शुक्ल जी शास्त्रार्थ किया करते थे, लोगों से शास्त्र की बातें किया करते थे और हर जहाँ से कोई हार जाता उनसे, तो वहाँ से वो विजय पत्रिका ले लिया करते थे कि ये स्थान, यहाँ के ये लोग हार गए, इन्होंने हमें विजय पत्रिका दी। ऐसे इन्होंने पूरे भारतवर्ष में विजय पत्रिका पाली थी। परंतु एक व्यक्ति ने इनसे कहा कि आपने हर जगह तो पाली विजय पत्रिका, हर जगह तो आपने शास्त्रार्थ किया और आप जीत गए, परंतु हम तभी मानेंगे जब आप काशी में जाकर शास्त्रार्थ करेंगे। और काशी में क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत विद्वान रहते, बहुत विद्वान। वहीं से तो शंकराचार्य जी थे ना, तो खूब रहते वहाँ पे विद्वान। तो तब वो तो थे ही शास्त्रार्थ में। अच्छा, गए तो काशी में गए तो काशी के सारे जन तो अब डरने लग गए। सोचे कि अब तो हमारी नाक कट जाएगी, इज्जत चली जाएगी कि हम अगर इनसे हम शास्त्रार्थ करेंगे तो हम तो हार ही जाएंगे, हमारी नाक कट जाएगी। सब डरने लग गए। तो सब गए भोले बाबा के पास, काशी विश्वनाथ, और वहाँ पे जाकर कहने लग गए, हे नाथ, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमारी नाक तो कट ही जाएगी, हमारी इज्जत चली जाएगी, कुछ करिए आप ही। यहीं से सब सारे शंकराचार्य निकलते हैं, आप कुछ करिए, कृपा करिए। दिन भर उनकी स्तुति की, महादेव की और महाकाल की स्तुति की दिन भर। फिर रात्रि में महादेव सबके सारे ब्राह्मणों के स्वप्न में आए और कहा, आप लोग कुछ पढ़ाई लिखाई करते नहीं ढंग से, अब मुझे ही प्रकट होना पड़ेगा। तो अगले दिन भगवान शंकर ने बड़ा सुंदर रूप में ब्राह्मण वेश में वे प्रकट हुए हैं और आए हैं श्री हरि नाम शुक्ल जी से शास्त्रार्थ करने। तो जब हरि राम शुक्ल जी ने कहा, अच्छा तो आप हैं विद्वान, ठीक है, आज आपसे हम शास्त्रार्थ करेंगे। तो वे कहे कि महादेव कहे कि शास्त्रार्थ में क्या होता है, शास्त्रार्थ क्या होता है, शास्त्र की चर्चा करते हैं। तो हरिराम व्यास जी कहे, जैसी आपकी इच्छा, शास्त्र चर्चा करते हैं। तो चर्चा आरंभ हुई और फिर महादेव ने पूछा कि अच्छा आप ये बताइए कि हम पढ़ाई लिखाई इतना ज्ञान अर्जित क्यों करते हैं। तब हरिराम शुक्ल जी ने उत्तर देते हुए कहा कि हम इतना पढ़ाई लेखन इसलिए करते हैं जिससे हम ज्ञान को अर्जित कर पाएँ और विवेक पा सकें। तो महादेव ने प्रश्न किया, अच्छा हम विवेक पा सकें इसलिए हम पढ़ाई करते हैं, तो ठीक, विवेक क्या होता है? तो वो बोलते हैं हरि राम शुक्ल जी की विवेक यानी सत्य और असत्य का जानना, सत्य क्या है असत्य क्या है उसके बारे में जानकारी होना, यही विवेक है। तो तब महादेव कहे, अच्छा तो ये बताइए विवेक से फल क्या मिलता है। तो वो कहते हैं कि विवेक से हमें यही फल मिलता है, जो सत्य है उसे ले लो, जो असत्य है उसे छोड़ दो। तो तब महादेव कहे, अच्छा तो ये बताइए असत्य और सत्य क्या है। तो हरिराम शुक्ल जी ने कहा, सत्य ईश्वर है और असत्य संसार है, जगत है।
तो तब भगवान शंकर ने कहा, अच्छा अगर असत्य संसार है और सत्य ईश्वर है तो आप असत्य को क्यों पकड़े? जब आप इतना विवेक अर्जित कर लिए हैं, इतना ज्ञान अर्जित कर लिए हैं, तब आपने जगत को क्यों पकड़ा हुआ है? आपके पास इतना विवेक है तो आपको सत्य को पकड़ना चाहिए ना। और यही सुनते तो हरि राम शुक्ल जी की बुद्धि चकरा गई और सोचने लग गए, ये कौन है जो ऐसे इतना सब कुछ जानते हैं। उनको गड़बड़ कुछ लगा और पूछा कि आप कौन है जो आपको इतना सब कुछ पता है। तो महादेव ने कहा, आपने मुझे पहचाना नहीं? तो हरिराम शुक्ल जी कहे, नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। तो महादेव कहते हैं, अपना अपना रूप दिखा देते हैं, उनको अपना प्रत्यक्ष रूप दिखा देते हैं। और हरिराम शुक्ल जी दर्शन पाके निहाल हो गए, धन्य हो गए। महादेव अक्सर जब पार्वती मैया के पास बैठते हैं तो वो सत्संग करते हैं, तो कहते हैं, आज कह रहे हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, हरि भजन सत जगत सब सपना, हरि भजन सत जगत सब सपना। यानी महादेव कहते हैं कि उमा, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जो मैंने इतना भजन किया, इसमें जितनी साधना की, इसमें एक ही चीज़ दिखाई देती है, वह है कि सिर्फ एक हरि ही भजन है जो सत्य है, और जो पूरा जगत है ये सपना है, ये सब माया है। ये शंकर जी स्वयं अपने मुख से पार्वती मैया से बता रहे हैं। तो महादेव की इस वाणी को सुनकर श्री हरि नाम शुक्ल जी कहे, हे नाथ, अब मुझे सत्य का अनुभव हो गया है, अब आप कुछ आज्ञा करिए। तब महादेव कहे, तुमने इतनी पढ़ाई लिखाई, इतनी पोथियाँ इकट्ठा कर ली हैं, अब जाओ तुम भजन करो, अब प्रभु का भजन करो, ऐसे समय व्यर्थ मत करो। तो तब उनकी आज्ञा को मानकर, महादेव की आज्ञा को मानकर वे अपने घर से ही जुड़े रहे, परंतु वे नदी के पास रहकर वहीं पे रहते और वहाँ पर दिन रात अब भजन करते थे। अब वो समझ गए थे कि सच्चा क्या है, भजन ही एक सच्चाई है। तो महादेव की कृपा से वे वहीं पे भजन साधना करने शुरू कर दिए थे। अब वे दिन भर नाम जपा करते थे, परंतु अब उनको एक अभाव था। किस बात का अभाव था? वे भजन कीर्तन किया करते थे, खूब नाम जपा करते थे, परंतु उनके जीवन में ये अभाव था कि उनके पास गुरुदेव नहीं थे। पहले तो उनको इतने सारे पहले से ही मंत्र याद थे, क्योंकि वो तो थे ही, शास्त्र के ज्ञाता थे ही, उनको सब शास्त्र पता थे, कंठस्थ थे, तो उन्हें सारे मंत्र पता थे। अब उनके पास गुरुदेव नहीं थे, गुरुदेव की उनके जीवन में कमी थी। तो अब वे ठाकुर जी से प्रार्थना करने लग गए कि हे नाथ, अगर एक कृपा करते तो मुझे गुरुदेव दे देते तो बहुत अच्छा होता, आपकी बड़ी कृपा होती। और ठाकुर जी अपने भक्तजनों की बहुत जल्दी सुनते, बहुत जल्दी। तो ठाकुर जी ने कृपा की और वहीं पर श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी के शिष्य, श्री ईश्वर पुरीपाद जी के शिष्य श्री माधव दास जी द्वारा उनकी दीक्षा हुई। वे पहले ही सोच के बैठे थे, कौन? श्री हरि राम शुक्ल जी, कि जो भी सामने गुरुदेव आएंगे, कोई जो भी संत आएंगे, उन्हीं से मेरी दीक्षा हो जाएगी। तो ठाकुर जी ने कृपा की और फिर उनकी जो दीक्षा है वो श्री माधव दास जी से हो गई, उनकी वहाँ से दीक्षा हुई। और व्यास जी महाराज यह गुरु दीक्षा प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो ईश्वरपुरी हैं, श्री ईश्वरपुरी पाद जी हैं, वो किसके गुरुदेव थे? हमने सुना था चैतन्य महाप्रभु जी के। और ईश्वरपुरी जी के शिष्य श्री माधव दास जी, और श्री माधव दास जी बहुत सिद्ध थे, उनको सारी लीलाएं सब आती थी, सब उनको दिखती थी, प्रकाश आती थी। और उनसे गुरु दीक्षा किसने ले ली? श्री व्यास जी महाराज ने। तो जैसे ही श्री व्यास जी महाराज ने गुरु दीक्षा प्राप्त की है, उनके अंदर अपने आप ही लीला स्फुरित होने लग गई। एक गुरु की कृपा से उनके अंदर लीला स्फुरित होने लग गई। गुरुदेव जब कृपा करते हैं तो सब अपने आप होने लगता है। ऐसे ही ये प्रमाण है कि जब गुरुदेव कृपा करते हैं तो अपने आप कृपा होने लगती है। ठाकुर जी स्वयं ही कृपा करने लगते हैं, बरसाने लगते हैं। तो
उनकी दीक्षा हुई, उन्हें खूब कृपा प्राप्त हुई, उनको लीला स्फूर्ति होने लग गई, उन्हें लीला दिखने लग गई, उनके रोम रोम में लीला आने लग गई, नाम चलने लग गया। इस प्रकार उनको गुरुदेव मिले, कृपा हुई। और अभी हम यहीं पे विश्राम देते हैं। श्री जी की कृपा से, लाडली जी की कृपा से यह विचार आया, यह कृपा हुई कि हम भक्तजनों का चरित्र श्रवण करें। इस दास में सामर्थ्य नहीं कि वो इतना सब कुछ कर पाई, बिल्कुल कभी नहीं हो सकती। ये एक श्री जी हैं जो क्षण क्षण पे कृपा करती हैं और क्षण क्षण पे वो मार्ग दिखाती रहती हैं कि क्या क्या करना है। तो जो भी हो रहा है श्री जी की कृपा से हो रहा है। वो अपनी ऐसे कृपा इस दास पर बनाए रखें, हम सभी भक्तों पर बनाए रखें, और सारे भक्तजनों को श्री भक्त माल जी को श्रवण करना चाहिए और भक्त चरित्र को पढ़ना चाहिए और श्रवण करना चाहिए। अगर वो पढ़ नहीं पाता तो उसे श्रवण करना चाहिए। तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।